ऑलराइट, सो स्टॉक मार्केट रियलिटी की हम बात करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड आई बेट यू नो वन हैज़ गट्स टू शो यू दिस रियल टाइम प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा मेरे अकाउंट स्टेटमेंट का कि भाई लास्ट फ्यू मंथ से इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है। एंड मैं अभी लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ गोल्ड एंड क्रिप्टो की। ठीक है, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें चेंज हो गई है। आई एम गोना एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल। ठीक है, इन डेप्थ। एंड आप लोगों को पता चलेगा कि भाई देखो, वीडियोस तो आते रहते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, बट लूजिंग डेज पे क्या होता है ना, नो वन टेल्स। आई एम गोना शो यू कि भाई लूजिंग डे पे क्या होता है, जेन्यूनली क्या होता है। ठीक है भाई, कोई नहीं दिखाएगा आपको कि अभी सिंपल सी चीज़ समझ लो। ठीक है, मेरा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है। एंड क्या होगा, ऑडियंस को लगेगा कि भाई बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, चलो मतलब इसको फॉलो करते हैं, इसकी स्ट्रेटेजीज देखते हैं, ये वो। बट वो लोग ये नहीं बताएंगे कि भाई लूजिंग डे पे क्या होता है, लूजिंग डे को कैसे कंट्रोल करते हैं, उससे बाहर कैसे आते हैं धीरे धीरे, है ना। एंड चीज़ें अगर ख़राब हो रही तो क्या चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, सो ये कोई नहीं बताता है। एंड एज अ फॉलोअर, एज अ ट्रेडर, इट्स योर ड्यूटी कि भाई आप सब कुछ जानो इन डिटेल में कि भाई क्या होता है मार्केट में एक्चुअल में। ठीक है, बिकॉज ऐसे तो सब आपको मामू बना के चले जाएंगे। तो अभी देखो, पहले हम अपना इंडियन मार्केट की बात करते हैं। मैं एक बार ये रिफ्रेश कर देता हूँ, दिस इज माई धन का अकाउंट राइट नाउ। ठीक है, रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना एक आइडिया है कि भाई चलो ये ओरिजिनल अकाउंट है मेरा। 21 लाख के आसपास मेरा इसमें फ़ंड पड़ा हुआ है, अवेलेबल फॉर विड्रॉ इसलिए दिखा रहा है इतना ही क्योंकि बाकी का मैंने ऑलरेडी ETFs लेके रखा हुआ है। तो ETFs का भी ऑलमोस्ट कुछ मुझे आप देखोगे तो ये तो अभी जैसे चल रहा है, आज मॉक ट्रेडिंग डे इसलिए, बाकी यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास प्रॉफिट अभी चल रहा था। ठीक है, ओवरऑल। अभी हम बात करेंगे ट्रेडर्स डायरी की। ठीक है, अभी आपको तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि भाई बहुत प्रॉफिट है कंटिन्यूसली बैक टू बैक। आप देखो प्रॉफिट्स बनते जा रहे हैं, बट चीज़ें चेंज क्या हुई है। ठीक है, मेरे ट्रेडिंग स्टाइल में क्या चीज़ें चेंज हुई है। ठीक है, एवरीथिंग हम बात करेंगे। बट सेम चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ मंथली पे तो आपको दिखेगा कि भाई पिछले 3 महीनों से तो कुछ बना ही नहीं है। ठीक है, फेब्रुआरी मेरा ब्रेक इवन था। ठीक है, मार्च में 10 तारीख को आई वॉज अप 1,60,000 10 तारीख को। ठीक है, एंड उसके बाद जो ट्रम्प की जो न्यूज़ थी, है ना, मार्केट में वी शेप फॉल आया, वी शेप रिकवरी आया। पर्टिकुलरली आई एम नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, तो अगर ऐसे मूव्स आएंगे ना तो मैं सर्वाइव डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगा। तो आई हैव टू टेक लॉसेस ऑन सच सिनारियोज। बट मार्च में क्या हुआ भाई, इतना प्रॉफिट देखने के बाद ना लिटरली साइकोलॉजी थोड़ी हिट हो गई थी। तो मुझे लॉस कितना लेना चाहिए था, मुझे 5% लॉस ही लेना चाहिए था ऑन माय कैपिटल, मतलब ऑन माय प्रॉफिट, जो कि होता मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट करता। बट मैं उससे भी आगे निकल के मैंने और ज़्यादा एक्स्ट्रा 5% का लॉस लिया ऑन दैट पर्टिकुलर मंथ। ठीक है, मैनेजेबल है। देखो 5% का लॉस मेरे लिए कुछ भी नहीं है, 5 to 6% का लॉस मैं ले सकता हूँ आराम से। तो मार्च मंथ हमने लॉस में क्लोज किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल में चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक है, और ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई, क्योंकि अगर आपने अप्रैल का देखा होगा, जो टैरिफ की न्यूज़ आई, टैरिफ के न्यूज़ के दिन मार्केट नहीं गिरा। ठीक है, दूसरे दिन था फ्राइडे, मतलब कि जिस दिन टैरिफ का न्यूज़ आया ना उस दिन था फ्राइडे, जिस दिन मार्केट नहीं गिरा। अभी फ्राइडे को था अपना क्वार्टरली सेटलमेंट। तो क्या होता है भाई, क्वार्टरली सेटलमेंट में ना फंड आ जाता है बाहर बैंक अकाउंट में। अभी उसको फिर से लोड करने के लिए आप नेट बैंकिंग करो, मंडे को ट्रेड मिस होगा वगैरह वगैरह चीज़ें करो, बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड बैंक में एंट्री शो होती है, वो अलग चीज़ है। तो मैंने क्या किया फ्राइडे को, मैंने बोला चलो ठीक है, अगर मुंह आएगा तो ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा ही आएगा, मैनेजेबल है, कर लेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑलमोस्ट 4% दूर के ऑप्शन सेल किए थे। क्यों? जस्ट टू ब्लॉक माई मार्जिन। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें ख़राब हो गई। बाकी अप्रैल महीना बहुत सही रहता। ठीक है, अप्रैल में आपको मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ, मुझे डेली पे चले जाने दो एंड लुक एट दिस। ठीक है, अप्रैल का फर्स्ट डे 4 अप्रैल टुक अ वेरी डिसेंट प्रॉफिट 28,000। 7 अप्रैल को जब मार्केट खुला मंडे को, मैं पोजीशंस लेके गया था एंड मुझे सीधा 1 लाख का लॉस हो गया, 1 लाख की हिट हो गई। चलो ये तो फिर भी ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसी दिन मैंने अग्रेसिवली और ज़्यादा ओवरनाइट पोजीशन कैरी की। क्यों? क्योंकि भाई ये तो प्लान में नहीं था, ये लॉस तो बिल्कुल प्लान में नहीं था। ऐसे कैसे मुझे मार्केट लॉस दे सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड वीडियो होने वाला है। किसी लोगों को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, किसी लोग बोलेंगे कि भाई कैसे ट्रेड कर रहा है, बट दिस इज़ रियलिटी गाइस। ठीक है, उसके बाद देखो आप, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना है, मतलब ये ऑलमोस्ट सारा लॉस मैंने रिकवर कर दिया। ठीक है, 8 तारीख को सबसे बड़ा लॉस हो गया मुझे,
38,000 इन अ सिंगल डे, जस्ट बिकॉज मेरी ओवरनाइट पोजीशन थी एंड वो बहुत ही गंदी वाली मेरे अगेंस्ट चली गई, ठीक है। तो आई हैड टू कट इट, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा साइकोलॉजी कंप्लीट हिट हो गया था, ठीक है। फिर भी मैं वेडनेसडे को बहुत ही अच्छे से मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। वो भी ब्रेक इवन में हमने क्लोज किया। फिर उसके बाद थर्सडे को ब्रेक था, 11 तारीख को मैंने फिर से ट्रेड लिया, उसमें फिर से मेरा लॉस हो गया। मतलब आप देखो कंटिन्यूसली कितने ज़्यादा लॉस हो गए, ठीक है। ऑलमोस्ट 4 दिन लूजिंग स्ट्रिक एंड 4 दिन में भयंकर लॉस। ऊपर से फरवरी कुछ नहीं बनाया, मार्च कुछ नहीं बनाया ना। आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर राइट नाउ, आई डोंट हैव एनी अदर इनकम सोर्स। तो भाई आई वेंट थ्रू माई जर्नल, ठीक है। एंड मैंने देखा कि क्या गलत हो रहा है, ठीक है। सो मुझे एक चीज़ लगी कि मैं जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, मैं पहले भी नॉन डायरेक्शनल करता था, बट मेरा माइंडसेट क्या था, आई कैप चेंजिंग माई सिनारियोज कि भाई अगर मार्केट ट्रेंडिंग है लेट्स डू डायरेक्शनल, अगर मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है लेट्स डू नॉन डायरेक्शनल। सो मैं उस हिसाब से ट्रेड करता था, ठीक है। तो मैंने रीथिंक किया, मैंने सोचा कि भाई ट्रम्प के टाइम में भाई जस्ट लुक एट द वॉलाटिलिटी। किसी भी दिन 4% गैप अप हो रहा है, 2% गैप अप हो रहा है, 2% गैप डाउन हो रहा है नेक्स्ट डे। बट द ओनली थिंग मुझे जो दिखी कि भाई इंट्राडे मोमेंटम काफ़ी सही आ रहा है। इवन इफ आई कैप्चर 0.3%, है ना, 0.3% बहुत कम है। अगर इन द मनी में अभी मैं ट्रेड करता हूँ ना, उसको नॉन डायरेक्शनली शॉर्ट करता हूँ, आई कैन मेक वेरी गुड रिटर्न्स। मैंने वो चीज़ फिगर आउट की। मेरा डायरेक्शनल ट्रेडिंग पहले से काफ़ी अच्छा है, मैं डायरेक्शन ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ एंड मैं धीरे धीरे कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहा था, ठीक है। तो उसके बाद से 11 तारीख के बाद 15 तारीख से लेके मैंने 15 तारीख आई गेस 11-12 तारीख से मैंने मेरे इंडिकेटर के बारे में डालना चालू कर दिया था कि भाई आई एम बिल्डिंग समथिंग। एंड ये ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अभी आई है, पहले से बहुत सारी चीज़ें डाल के रखी हुई थी, बट उसको मैंने गिव अप कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप 2022 एंड वगैरह का मार्केट देखोगे ना, तो उस टाइम पे मैं कंप्लीट नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर था। तो भाई अगर मैं नॉन डायरेक्शनल बैठे बैठे ईजिली 5% बना रहा हूँ, मुझे कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। 2022 और इवन 2023 मैंने पूरा साल आप नहीं मानोगे, मैंने सिर्फ ट्रायंगल बना के निकाला है, सिर्फ ट्रायंगल, और कुछ नहीं बना था। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ में मुझे मंथ के मिलते थे 7%। उस टाइम पे बहुत अच्छा मार्केट था, ठीक है। फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी, मैं डायरेक्शनल भी गया, मैं नॉन डायरेक्शनल भी गया, तो ये जो इंडिकेटर एंड सब है मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर पुराने भी मैंने रिकॉर्ड्स रिव्यू किए एंड आई वाज लाइक कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ पे नहीं रह सकता, ठीक है। एंड मैंने सोचा कि भाई इसका कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इधर आई हैव टू शिफ्ट माई डाइवर्सिफाई माई कैपिटल, ठीक है। इधर इंडियन मार्केट में मुझे डेज देख के ट्रेड करना पड़ेगा, कहाँ पे डायरेक्शन मिल रहा है, मैं डायरेक्शनल स्विच करूँ। क्योंकि नॉन डायरेक्शन में हो क्या रहा था गाइज, मैंने वीडियोज़ भी डाले थे, अगर मार्केट कंप्लीट साइडवेज जा रहा है ना, उसके प्रीमियम कम नहीं हो रहे, उल्टा बढ़ रहा है, तो वहाँ पे हाउ कैन आई सर्वाइव, आई कांट सर्वाइव इन द सच मार्केट। बट उसी जगह पे अगर मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करता हूँ, तो भाई अगर प्रीमियम चलो बढ़ेंगे, बट अगर मूव आएगा तो उसका मूव का कुछ तो बेनिफिट मिलेगा मुझे। सो या दैट्स द थिंग, ठीक है। एंड उसके बाद से मेरा ट्रेड स्टाइल कंप्लीट चेंज हो गया। आई कैप डूइंग डायरेक्शनल ट्रेडिंग ओनली। इवन मेरे कम्युनिटी चैनल पे भी देखो, ये जो ट्रेड था ना, ये दोनों ट्रेड कम्युनिटी चैनल पे नहीं डाले हुए थे। क्यों? क्योंकि दैट वाज माय रिवेंज ट्रेड। मैं आपको ना ओपन करके दिखा दूंगा, अभी कोई बोलेगा तो भाई दिखा देता हूँ इसलिए ओपन करके कि भाई आप तो ऐसे ही फेक रहोगे कि भाई कम्युनिटी पे क्यों नहीं डाला। देखो मैं अपडेट के साथ दिखाता हूँ, कौन सा है, 7 अप्रैल को लॉस हुआ ना, हम 4 अप्रैल को पोजीशन कैरी कर रहे थे। मैं 4 अप्रैल का जाके दिखाता हूँ। वन मोर थिंग, यहाँ पे कुछ भी चीज़ डिलीट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया है, guys, I am taking some far ODM spread just to block my margin as today's quarterly settlement. If your free fund is less than 5 लाख, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा फंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये अपडेट डाला एंड उसके बाद आप देखो 7 तारीख को यहाँ पे कुछ भी अपडेट नहीं था, ठीक है। ये एक बस एग्जीक्यूट किया था हमने, ये एक स्प्रेड एग्जीक्यूट किया था जिसमें हमें 20K का एसएल लगा था, ठीक है। एंड ये था 7 तारीख का। उसके बाद आप देखो 8 तारीख को कुछ भी नहीं किया, ठीक है। एंड 8 तारीख को मैंने बुक किया है लॉस ऑफ 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ये मेरे रिवेंज ट्रेड्स थे, दिस वाज नॉट अपडेटेड इन कम्युनिटी, क्योंकि मुझे ये रिकवर करना था। एंड ये भी मैंने क्यों लॉस किया? क्योंकि मुझे मार्जिन ब्लॉक करना था। सो ये चीज़ें कंप्लीट अनप्लान चली गई एंड मेरी साइकोलॉजी हिट हो गई कि भाई ये क्या हो गया, ठीक है। तो
मैंने सोचा बहुत मतलब ठीक है क्या करना चाहिए आगे। देखो आप कंटिन्यू रिवेंज करते जाओगे ना, अगर मैं 2 लाख के बाद मैं और रिवेंज ट्रेडिंग करता तो हो सकता है मेरा कैपिटल खत्म हो जाता भाई अभी तक तो। बट मैंने क्या किया, मैंने सोचा ये वीडियो लॉन्ग हो सकता है थोड़ा, बट आई होप सो ये हिट करेगा आपको। तो मैंने सोचा भी क्या कर सकते हैं, चीज़ें कंप्लीटली चेंज हुई। ये पूरा का पूरा लॉस ऑलमोस्ट मैंने रिकवर किया एंड क्लोज माय मंथ एट ओनली 84,000 का लॉस। आप देखो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा गई है इस पर्टिकुलर मंथ में, बट आप ट्रेड्स देखो कितने ज़्यादा गए। ऑलमोस्ट 500 ट्रेड किए मैंने इस पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है। एंड भाई बहुत ज़्यादा ट्रेड हो गए। इवन अभी जो स्ट्रेटजीज मैं टेस्ट कर रहा हूँ ना, इवन आप मार्च का देखो, मार्च का ट्रेड देखो, ठीक है। 56 ट्रेड मैंने एक ही दिन में ले लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ ऑप्शन बाइंग भी ट्राई कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग बेसिकली ये दिन में मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, मैंने सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्प किया एंड वो भी मैंने स्कैल्प किया सेंसेक्स में 1000 क्वांटिटी के साथ। तो मेरे जो बाइंग सेलिंग के जो चार्जेस है ना वो बहुत ज़्यादा चले गए। देखो ब्रोकरेज तो सिर्फ 1100 रुपये गई है, ब्रोकरेज ज़्यादा नहीं है, बट चार्जेस आप देखो STT एंड वो वगैरह चार्जेस में, ट्रांजेक्शन चार्जेस में बहुत ज़्यादा पैसे चले गए। तो कैसे क्या ब्रोकरेज कंट्रोल कर सकता हूँ, देन ऑप्शन बाइंग वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे फिगर आउट कर रहा हूँ। साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजीज के साथ जैसे ऑप्शन सेलिंग के यहाँ पे 29 का मैंने ट्रेड शेयर किया था, ये कंप्लीट सेंसेक्स में ऑप्शन सेलिंग किया था एंड काफ़ी अच्छा 39,000 सिंगल ट्रेड में मिला। 300 रुपये से ब्रोकरेज गया, 200 रुपये मतलब 200 रुपये ब्रोकरेज गया, 300 रुपये चार्जेस गए। तो ऐसी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। तो मैं सब देख रहा हूँ कि भाई स्कैल्पिंग में कितना प्रॉफिट लॉस है, ऑप्शन सेलिंग में क्या कर सकता हूँ। मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना चालू कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कि भाई आई हैव अ टूल राइट नाउ। मैंने इंडिकेटर डेवलप कर लिया ऑलरेडी, देखो ठीक है, ये मेरा इंडिकेटर है, मैंने ऑलरेडी डेवलप कर लिया। मुझे यहाँ पे ऑलरेडी सिग्नल्स मिल रहे हैं भाई कहाँ पे बाय करो, कहाँ पे सेल करो। तो मैं इसको सब जगह भी यूटिलाइज करना चाहता हूँ। भले आई लूज सम मनी, ठीक है, अगर मैं स्कैल्प करूँगा बहुत चार्जेस जाएंगे, आई लूज सम मनी, बट मुझे फिगर आउट हो जाएगा कि भाई क्या करना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे उसके बाद से भाई ट्रेड स्टाइल कंप्लीटली चेंज हो गया है। लुक एट द प्रॉफिट थिंग, ठीक है, एंड लुक एट द लॉस थिंग, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे ब्रोकरेज ज़्यादा चले गए क्योंकि यहाँ पे 112 ट्रेड हो गए, ये भी स्कैल्प थे, यहाँ पे स्कैल्प इंक्लूड थे, ठीक है। आप फिर यहाँ पे देखोगे ऊपर आज का दिन 56 ट्रेड्स, बट इसमें भी आप देखो ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा चले गए, ठीक है, 15,000 के ब्रोकरेज चले गए ऑलमोस्ट। तो देखते हैं ये चीज़ें ब्रोकरेज वगैरह कैसे कम कर सकते हैं। बट आप देखो यहाँ पे अभी ग्रीन्स कितने ज़्यादा है एंड रेड्स कितने कम है, जबकि ग्रीन्स में मुझे 64,000, 58,000, 43,000 ऐसे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। रेड में मेरे कितने कम जा रहे हैं, ठीक है, 8,000, 31,000 एंड उसके बाद मेरे कितने गए, हाँ उसके बाद नहीं गए, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग। सो ऑल यू नीड इज़ अ राइट टूल, ठीक है। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने पहले बताया कि मैंने लाइव स्ट्रीम चालू की गोल्ड एंड क्रिप्टो की। मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ भाई, ठीक है, अकाउंट क्या टर्न अराउंड हुआ है। दिस इज माई गोल्ड का अकाउंट, ठीक है, दिस इज माई ब्रोकर अकाउंट राइट ईयर। मैं आप इसको ना मिनिमाइज़ कर देता हूँ, आपको अच्छे से आइडिया आएगा, ठीक है। तो आपको पता चलेगा क्या चीज़ें कैसी हो रही है, ठीक है। सो ओके, अभी विजिबल है, यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, फेस कैम के बाजू में रहेगा तो विजिबल रहेगा। सो ये है मेरा टारगेट एफएक्स का लाइव अकाउंट। नोट दैट गाइज कि ये डेमो अकाउंट नहीं है, ये मेरा लाइव अकाउंट है। मैंने इसमें $10,000 डाले थे, विच इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 8.5 लाख के आसपास, 8.5 लाख के आसपास मैंने इसमें डाले थे ऑन 17 अप्रैल, ठीक है। 17 अप्रैल से मैंने इसमें पैसा डाल के रखे थे, बट उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों? क्योंकि चीज़ें बैक टेस्टिंग हो रही थी, फॉरवर्ड टेस्टिंग हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें इसमें हो रही थी। मैं इंडियन मार्केट में ऑलरेडी लॉस में था, मेरी साइकोलॉजी हिली हुई थी एंड गोल्ड में मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे मिलती है लेवरेज एंड मुझे बिल्कुल यहाँ पे लॉस नहीं करना था एंड मुझे चाहिए थी काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो इसमें मैंने 28 अप्रैल को मेरा पहला ट्रेड प्लेस किया था, 28 अप्रैल। उसके पहले 10 दिन तक पैसा ऐसे ही पड़ा रहा, कुछ ट्रेड नहीं किया। 28 अप्रैल को पहला ट्रेड लिया था एंड अभी मेरे अकाउंट में $9,000 का प्रॉफिट है गाइस, ठीक है, विच मीन्स 97% में इस पर्टिकुलर अकाउंट में प्रॉफिट में हूँ। एंड 28 से लेके आप अभी ले लो 3 मई है, सिर्फ 1 वीक हुआ है, 1 वीक में आई मेड 100% रिटर्न, ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% रिटर्न, जो मैं इंडियन मार्केट में 2 साल में बनाता हूँ, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटीज़ क्रेजी है गोल्ड मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में। एंड ऐसा नहीं है कि मैं कंप्लीटली इसमें स्विच हो जाऊँगा, ठीक है।
क्योंकि चीज़ें देखो इंडियन मार्केट में मेरे लिए बहुत सही से चल रही है, तो मैं इसमें भी स्केल अप करना चालू करूँगा। इंडियन मार्केट में मेरा इंडिकेटर है, ठीक है, जो मैंने स्पेशली गोल्ड एंड क्रिप्टो के लिए ही बनाया था, क्योंकि मुझे इसमें डायरेक्शनल, जैसे जितना मार्केट वोलाटाइल होगा उतना अच्छे मुझे सिग्नल मिलेंगे। मुझे डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो मुझे डायरेक्शनल सिग्नल मिलेंगे, एंड आई कैन गेट गुड 1:2, इवन आई कैन गेट 1:1 RR ना, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बट आई एम गेटिंग 1:2 1:3 का RR, ठीक है। सिमिलर लास्ट अगर हम निफ्टी का ट्रेड देखेंगे ना, देखो निफ्टी में मैंने मिस कर दिया ट्रेड, बट एज यू कैन सी निफ्टी में हमें टॉप पे सिग्नल मिला था, ठीक है, निफ्टी में हमें टॉप पे सिग्नल मिला था, आई कैन सेल राइट ईयर। वहाँ से कंटिन्यूसली फॉल किया मार्केट, नो डाउट यहाँ से रिवर्सल का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, हो सकता है मार्केट यहाँ से और ज़्यादा फॉल कर दे, इसलिए यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिला। बट इफ़ यू सी ऑन टॉप, भाई टॉप पे सिग्नल मिला था। ये ट्रेड मैंने मिस कर दिया, मैं यहाँ पे स्कैल्प कर रहा था छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे अगर मैं ये करता मुझे ऑप्शन सेलिंग का बहुत सही ट्रेड मिलता। सो या दिस इज द थिंग, ठीक है। तो अभी जो मुझे टूल मिला है, जो मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है गोल्ड मार्केट में, भाई दैट इज़ क्रेजी। एंड यहाँ पे मुझे लॉस हुआ, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो ना। मंथली टाइम फ्रेम आई लॉस, इवन आई एम नॉट इन लॉस राइट नाउ, ठीक है। देखो मैंने मेरा फुल कैपिटल कब से चालू किया, दिसंबर से चालू किया डालना। दिसंबर में आई मेड अराउंड 1,42,000, ठीक है, क्योंकि दिसंबर से मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग चालू की। दिसंबर में 1,42,000, यहाँ पे 1,70,000, मतलब ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास में प्रॉफिट में था, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे हाउ मच आई लॉस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख के आसपास। मैं अभी भी प्रॉफिट में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मुझे मज़ा ये आएगा कि चीज़ें कैसे चेंज होना चालू होगी। एंड आई मेड 10 lakhs, ऑलमोस्ट 8 lakhs इन गोल्ड मार्केट। तो क्रेजी चल रहा है, चीज़ें क्रेजी चल रही है। सो दैट्स वाई आई एम शोइंग इट टू यू कि भाई ऐसी चीज़ें होती है ना। एंड ये लॉसेस आपको कोई नहीं दिखाएंगे, ये जो इंडियन मार्केट में लॉस हो रहा है ना, लोग क्या करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट की वीडियो डालेंगे, बट दे वॉन्ट शो यू द लॉस। मैंने मेरा पूरा ईयरली P&L लास्ट ईयर का शो किया हो कि भाई कैसे हाउ आई मेड 60% रिटर्न इन अ ईयर, ठीक है। एंड मैं तो अभी भी बोलता हूँ भाई इंडियन मार्केट में ज़्यादा रिटर्न निकालना इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, ऑप्शन बाइंग के साथ आप निकाल सकते हो, बट विथ ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग के साथ भाई रिस्क भी वैसा है ना। विथ ऑप्शन सेलिंग आई एम स्टिल मेकिंग 5 to 7% अ मंथ, विच इज स्टिल अ वेरी गुड रिटर्न टू मी। बिकॉज राकेश झुनझुनवाला वन सेड कि भाई अगर आप म्यूचुअल फंड को भी बीट करते हो ना स्टॉक मार्केट, मतलब आप 15% से भी ज़्यादा रिटर्न निकालते हो ना, यू आर अ प्रो ट्रेडर। तो भाई आप क्यों 100% के पीछे भाग रहे हो, ठीक है। MT5 में मतलब गोल्ड में मैंने 100% निकाल दिया, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है गाइज। आई नेवर मेड 10 lakhs इन दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक वीक में मैंने 10 lakhs अभी तक नहीं बनाया, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी अचीवमेंट फॉर मी, तो इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत अभी वो हो जाएगा, फंबल कर रहा हूँ मैं, बट ये चीज़ें दिल से आ रही है भाई, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरा फ्री टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है, फ्री टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। मैं यहाँ पे अपडेट्स वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ कि भाई क्या चीज़ें चल रही है ना, एंड एवरीथिंग। एंड मैं लाइव भी आता हूँ भाई, ठीक है, इवनिंग में ऑलमोस्ट 6 बजे। तो कैच मी लाइव, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा डिस्कस करेंगे। मैं टीच यू एवरीथिंग फॉर फ्री भाई। मुझे कोर्स के पैसे मत दो आप लोग, ठीक है। मैं तो ओपनली बोलता हूँ भाई। हाँ, ऑप्शन सेलिंग इन डेप्थ वगैरह अलग चीज़ है, बट जो बेसिक चीज़ रहती है ना कि भाई मार्केट को ऑब्जर्व कैसे करना है, वो बहुत लोगों को अभी भी नहीं आता है। व्हाट पीपल विल डू, कहीं पे भी ट्रेड उठा लेंगे। इवन मेरा साइकोलॉजी हिट हो जाता है अभी भी, मैं कहीं से भी ट्रेड उठा लेता हूँ, लॉस भी कर देता हूँ, बट बाद में जब आप चीज़ें देखते हो ना समझ में आती है कि हाँ चलो ठीक है, रुक जा ऋषि, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख ले, लेवल पे आने दे, सेल मार, प्रॉफिट होगा। एंड द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, ये सब आपके सामने है। एंड दिस इज़ रियल अकाउंट, ठीक है। अभी और ये MT5 पे लॉग इन किया हुआ है, तो यहाँ पे एडिट वेडिट का कुछ सीन नहीं होता है, तो यू नो दैट। सो या क्लोजिंग द वीडियो, रैपिंग अप द वीडियो राइट हियर। होप सो वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर गाइस, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, देख रहे हो, कंटेंट समझ में आया है, ऑनेस्टी लगी होगी कुछ तो। एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बहुत कुछ सीखते हैं। लेट्स किल द मार्केट, है ना, किल करते हैं भाई गोल्ड में, क्रिप्टो में, इंडियन मार्केट में किल करते हैं। एंड विल सी यू इन द वीडियो, टिल देन बाय बाय गाइस।